के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुस्लिम लॉ क्या है और इसका नेचर क्या है। डू यू नो व्हाट मुस्लिम लॉ इज़ इट ओनली अबाउट मैरिज एंड डाइवोर्स और डज इट कंट्रोल मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ मुस्लिम लाइफ एज वेल। क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम लॉ क्या होता है? क्या ये सिर्फ शादी और तलाक तक सीमित है या फिर मुस्लिम व्यक्ति के जीवन के और मामलों को भी कंट्रोल करता है? तो चलिए, मैनी पीपल थिंक दैट मुस्लिम लॉ ओनली डील्स विथ मैरिज एंड डाइवोर्स बट दैट इज़ नॉट ट्रू। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुस्लिम लॉ सिर्फ शादी और तलाक से संबंधित है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। मुस्लिम लॉ ऑल्सो डील्स विथ इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, गिफ्ट्स, विल्स, गार्जियनशिप एंड मैनी अदर फैमिली मैटर्स। मतलब मुस्लिम लॉ से विरासत, खर्चा पानी, गिफ्ट, वसीयत, गार्जियनशिप और परिवार से जुड़े कई अन्य मामलों को भी नियंत्रित करता है। So, in today's lecture, we will understand the meaning and nature of Muslim law in a very simple way. आज के लेक्चर में हम मुस्लिम लॉ के मीनिंग और नेचर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ का मतलब क्या है? मुस्लिम लॉ ऑल्सो नोन एज इस्लामिक लॉ और मुहम्मदन लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द पर्सनल एंड फैमिली मैटर्स ऑफ मुस्लिम्स। अर्थात मुस्लिम लॉ, जिसे हम लोग इस्लामिक लॉ या मुहम्मदन लॉ भी कहा जाता है, ये एक नियमों का एक समूह है जो मुस्लिम्स के घर और परिवार से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है। इट डील्स विथ मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, गिफ्ट्स, विल्स एंड गार्जियनशिप। इसमें शादी, निकाह, तलाक, खर्चा पानी, मेंटेनेंस, विरासत और इनहेरिटेंस जिसे गिफ्ट, जिसको हिबा, वसीयत और बच्चों की देखभाल या गार्जियनशिप जैसे मामले आते हैं। जैसे हम लोग एक आसान एग्जांपल में समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अहमद, ए मुस्लिम मैन, डाइज लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ, वन सन एंड वन डॉटर। ए क्वेश्चन अराइजेज, हाउ विल हिज प्रॉपर्टी बी डिवाइडेड। मान लीजिए कि अहमद नाम का एक मुस्लिम पर्सन मर जाता है और अपने पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ जाता है। अब सवाल उठता है कि उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ प्रोवाइडेड बाय मुस्लिम लॉ। इस सवाल का जवाब मुस्लिम लॉ देता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मुल्ला, एक फेमस स्कॉलर है, जिन्होंने कहा है कि मुहम्मदन लॉ कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स which regulate the conduct of Muslims in their dealings with others and themselves। मतलब मुल्ला के अनुसार मुस्लिम लॉ उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो मुस्लिम के व्यवहार और उनके आपस के संबंधों को नियंत्रित करता है। अगर हम लोग आसान भाषा में समझे कि मुस्लिम लॉ क्या है, कि मुल्ला सेज दैट मुस्लिम लॉ कंटेन्स द रूल्स दैट मुस्लिम्स फॉलो इन देयर डेली लाइफ। मतलब आसान शब्दों में मुल्ला कहता है कि मुस्लिम लॉ उन नियमों का समूह है जिनका मुस्लिम्स अपने रोज़ाना जीवन में पालन करते हैं या उसको मान के चलते हैं। जैसे कि व्हेन मुस्लिम्स मैरी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, दे आर फॉलोइंग मुस्लिम लॉ। जब मुस्लिम्स इस्लामिक नियमों के अनुसार शादी करते हैं या विरासत का बंटवारा करते हैं या प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं, तो वो मुस्लिम लॉ का पालन कर रहे होते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं व्हाट आर द नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ। तो फर्स्ट नेचर है, मुस्लिम लॉ इज़ रिलीजियस इन नेचर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुस्लिम लॉ इज़ दैट इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ इस्लाम। मैनी ऑफ इट्स रूल्स कम फ्रॉम डायरेक्टली कुरान एंड अदर इस्लामिक टीचर्स। इसका अर्थात ये हुआ कि मुस्लिम लॉ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका इस्लाम धर्म से बहुत गहरा संबंध है। इसके बहुत सारे नियम कुरान और इस्लाम की शिक्षाओं से आते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग समझते हैं कि रूल्स रिगार्डिंग मैरिज हो गया, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन इस्लामिक टीचिंग्स। शादी, तलाक और विरासत के नियम इस्लामिक की शिक्षाओं पर आधारित होते हैं। 2 नंबर जो नेचर है, मुस्लिम लॉ इज़ अ पर्सनल लॉ। मतलब मुस्लिम लॉ मेनली डील्स विथ पर्सनल एंड फैमिली मैटर्स। इट एक्सप्लेन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ फैमिली मेम्बर्स। मुस्लिम लॉ बेसिकली घर और परिवार से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है। ये परिवार के सदस्यों के अधिकार और जो उसका कर्तव्य बताता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ अ मुस्लिम कपल वांट्स टू मैरी or seek divorce, Muslim law will apply
अगर कोई मुस्लिम जोड़ा शादी करना या तलाक लेना चाहता है तो मुस्लिम लॉ लागू होगा। और 3 नंबर जो इसका नेचर है, मुस्लिम लॉ इज़ बेस्ड ऑन डिवाइन गाइडेंस। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब मुस्लिम्स बिलीव्स दैट मैनी रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ कम फ्रॉम अल्लाह थ्रू रिवलेशन गिवन टू प्रॉफिट मुहम्मद। इसका मतलब ये होगा, मुस्लिम्स मानते हैं कि मुस्लिम लॉ के कई नियम अल्लाह के तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिए से दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि द कुरान कॉन्टेंस डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, मतलब कुरान में प्रॉपर्टी के विरासत के बंटवारे से जुड़े नियम दिए गए हैं। 4 नंबर जो नेचर है मुस्लिम लॉ का, मुस्लिम लॉ इज़ नॉट फुल्ली कोडिफाइड। Unlike many modern laws, Muslim law is not completely written in one single code. Its rules come from different sources such as the Quran, the Hadith, customs and court decisions. आज के कई कानूनों की तरह मुस्लिम लॉ के सारे नियम एक ही किताब में नहीं मिलते हैं। इसके नियम कुरान, हदीस, रिवाज और कोर्ट के फैसलों से मिलते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि मैनी रूल्स रिलेटिंग टू हिबा, जिसको हम लोग गिफ्ट, वेर डेवलप थ्रू इस्लामिक स्कॉलर्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। मतलब कि हिबा, जिसको गिफ्ट के कई नियम इस्लाम स्कॉलर्स और कोर्ट के फैसलों से विकसित हुए हैं। 5 नंबर जो नेचर है मुस्लिम लॉ का, मुस्लिम लॉ चेंजेस विथ टाइम। ऑल्दो मुस्लिम लॉ इज़ बेस्ड ऑन ओल्ड प्रिंसिपल्स, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर्स हैव इंटरप्रेटेड सम रूल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न नीड्स एंड चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अर्थात ये सच है कि मुस्लिम लॉ पुराने सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन समय के साथ कोर्ट्स और कानून के माध्यम से कुछ नियमों की नई व्याख्या की गई है। जैसे कि एग्जाम्पल, द लॉ रिलेटिंग टू ट्रिपल तलाक हैज़ बीन अंडरगॉन इम्पोर्टेंट लीगल चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स। जैसे तलाक से संबंधित कानून में पिछले कुछ सालों में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। तो इन द कंक्लूजन, सो मुस्लिम लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ ऑफ मुस्लिम्स। इसलिए हम लास्ट में बोल सकते हैं कि इसलिए मुस्लिम लॉ इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित नियमों का एक समूह है जो मुस्लिम के घर और परिवार से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है। इट कवर्स मैरिज हो गया, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, गिफ्ट्स, विल्स एंड गार्जियनशिप। ये शादी, तलाक, खर्चा पानी, विरासत, गिफ्ट या हिबा, वसीयत और गार्जियनशिप जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषयों को कवर करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम मुस्लिम लॉ के सोर्सेस, मतलब कहाँ से मुस्लिम लॉ आया, को समझेंगे। इफ़ यू फाउंड दिस lecture helpful, please like, share and subscribe. Thank you very much.